क्लास थर्ड स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये हैं आपके व्यंजन क ख ग घ ड़ च छ ज झ य ट ठ द ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श ह श स ह। ठीक है, तो ये व्यंजन होते हैं। अब देखिए, जैसे मैंने ये उच्चारण किया क, तो आप भी उच्चारण करिए मेरे साथ में। तो कैसी ध्वनि आएगी? क भी आ रही है और क के पीछे एक ध्वनि आ रही है अ, आ रही है। ऐसी ख, तो मैंने बोला ख, तो ख के पीछे भी ध्वनि आएगी अ की। तो ये अ की ध्वनि के बिना ये वाला जो हमारा व्यंजन है पूरा नहीं होता है। ठीक है, ऐसे ही ये सारे जो व्यंजन हैं वो अ की ध्वनि के बिना पूरे नहीं होंगे। अब आता है अंग, बजे चंद्रबिंदु जो हम लगाते हैं अनुनासिक का उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है। इसका चिन्ह चंद्रबिंदु है। यह वर्ण के ऊपर लगाया जाता है। ड़ और ढ को, इसको भी हम ढ बोलते हैं, इसको भी ढ, इसको ढ बोलते हैं, इसको ढ बोलते हैं, को अतिरिक्त व्यंजन कहा जाता है। इन वर्णों से कोई शब्द प्रारंभ नहीं होता है। ये शब्द के बीच या अंत में आते हैं। ठीक है, इनसे कोई भी शब्द नहीं बनता है, बस ये या तो किसी शब्द के बीच में आएंगे, नहीं तो नहीं आते। दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी में संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है। श, त्र, ज्ञ, श्र। ये चारों जो हमारे व्यंजन हैं, ये दो व्यंजनों के मेल से बने हैं। एक है हमारा श क्षत्रिय, त्र त्रिशूल, त्रिशूल, ज्ञ ज्ञानी और श्र श्रमिक। अब देखिए क और श, आधा क और श षटकोण मिलाकर बना हमारा श क्षत्रिय। त, आधा त, ये इस वाले हलंत का मतलब होता है बच्चों, ये आधा है वर्ण, यानी कि ये जो व्यंजन है हमारा आधा है। त और र मिलाकर बना त्र। ऐसे ही ज और ज्ञ मिला के बना ज्ञ। आधा श शलगम और र मिलाकर बना श्र। मात्राएं, मात्राएं क्या होती हैं? व्यंजन के साथ जुड़ने पर स्वर का रूप बदल जाता है, अतः बदले हुए स्वर के इन रूपों को मात्रा कहते हैं। अ स्वर के अतिरिक्त सभी स्वरों के मात्रा चिन्ह होते हैं। सिर्फ एक अ स्वर है जो हमारा छोटा अ, उसका कोई भी मात्रा का चिन्ह नहीं होता, लेकिन वो सारे व्यंजनों के पीछे आता है। जब आप किसी भी व्यंजन का उच्चारण करोगे तो अ की ध्वनि ज़रूर आएगी। तो अ स्वर के अतिरिक्त सभी स्वरों के मात्रा चिन्ह होते हैं। स्वरों का मूल रूप में और मात्राओं के रूप में प्रयोग कैसे होता है? स्वर है छोटा अ, अनार, अमरूद, इसकी कोई मात्रा नहीं होती। फ, व्यंजन के साथ इसका उच्चारण किया जाता है। फ, क, ट, आम, आग, इसकी मात्रा का चिन्ह ये होता है। का, मात्रा लग गई इसमें क में तो बन गया का। ऐसे ही छोटी ई, इमली, इत्र, इसका मात्रा चिन्ह है ये ची। बड़ी ई की मात्रा का चिन्ह ये है, और ली, और छोटे ऊ की मात्रा का चिन्ह है ये, और ये चो। बड़े ऊ की मात्रा का चिन्ह है ये स, पर देखो मैंने लगा दिया सू। रो, ऋषि की मात्रा का चिन्ह है ये ऊपर लगती है, या वो अक्ष वर्ण के नीचे लगती है। ये देखो नीचे लगी हुई है, ऋषभ नीचे लगती है, और व्र, वृक्ष, वृषभ। ऐनक छोटी है, इसमें ऊपर मात्रा नहीं होती, और जब शब्द पर लगती है तो एक ही मात्रा एक बार आती है। शे, बड़ी ए की 2 मात्राएं होती हैं। थे, छोटे ओ की एक डंडा होता है और एक मात्रा होती है। बड़े ओ का ऐसे
एक डंडा होता है, एक लाइन है और फिर ऊपर 2 मात्राएं। पौ, पौधा। ठीक है।